हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 अध्याय फर्स्ट। इसमें हमने 2 पार्ट कंप्लीट करा दिए। यहाँ पे हमारा 3rd पार्ट रहने वाला है। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है। अध्याय जो फर्स्ट है उसमें हमारा नाम क्या है, भोजन, ये कहाँ से आते हैं। इनमें हमने जो जो टॉपिक करा दिए वो एक बार हम देख लेते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थ के बारे में हम पढ़ चुके हैं और हमने खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोतों के बारे में पढ़ा था। और आगे देखते हैं, आगे भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद, उनके बारे में हमने समझा था। आगे देख लेते, आगे हमने यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे जंतु क्या खाते हैं। जो हमारे जंतु होते हैं, जंतु क्या खाते हैं, या जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे और विस्तार से समझेंगे। क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है। जैसे पालतू पशु हम देख लेते, भैंस हुई, गाय, बिल्ली या कुत्ता, जिसकी आप देखभाल करते हैं। आप क्या करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी। फिर आपको उसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है। तो आपको ये अच्छे से पता होगा जो भी आपके पालतू जानवर हैं वह क्या खाते हैं। तो अन्य जंतु क्या खाते हैं। क्या आपके सभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते देखा होगा। तो कबूतर जो होती है, छिपकली होती है, या छोटे से जो कीट होते हैं, उन्हें हमने देखा होगा, सभी लोगों ने देखा होगा कि वो क्या खाते हैं। तो आगे देख लेते, गिलहरी को देख लेते। अखरोट खाते हुए देखा। गिलहरी क्या खा रही है, अखरोट खा रही है। तो क्रियाकलाप 6 देख लेते हैं। सारणी 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखिए। उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे हैं। तो सारणी में रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। आपको इन्हें रिक्त स्थान है उन्हें पूरा करना है। तो कुछ हमें दिए गए उदाहरण उन्हें पढ़ लेते हैं, उसी के हिसाब से हम आगे पूरा भी कर सकते हैं। तो जंतु और उनका भोजन क्या है। तो जीव का नाम पहले लिखा और फिर खाए जाने वाला भोजन। कौन सा जीव क्या भोजन खाता है। तो भैंस है, भैंस घास और खाली भूसा या अनाज पत्ती खाती। बिल्ली छोटे जंतु पक्षी पच्छू खाती है। चूहे क्या खाता है, चूहे कीड़ा रोटी भी खाती है। अनाज जो भी होता है चूहा खाता है। शेर क्या खाता है, आपको पता होगा, बाघ और मकड़ी, छिपकली, गाय, मनुष्य क्या खाता है, तितली और कौवा। अन्य जंतु क्या खाते हैं, इनके बारे में आपको सारणी में भरना है। आगे हम देख लेते क्या है, क्रियाकलाप 7 दिया। फिर से सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए और इसके जंतुओं के 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं। इन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। जहाँ कुछ जंतु ऐसे ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, इन्हें दूसरे वर्गों में खाते हैं। इन प्राणियों को मांसाहारी कहते हैं। शाकाहारी क्या होते हैं, जो केवल पादप जो होते हैं उन्हीं को खाते हैं। और जंतु जो मांसाहारी होते हैं वे क्या करते हैं, प्राणियों को भी और दूसरे प्राणी को खाते हैं। तो उन्हें क्या बोलते हैं, मांसाहारी। क्या आप कुछ ऐसे को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सर्वाहारी। जो दोनों पौधों को भी खाते हैं जंतुओं को भी खाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, सर्वाहारी बोलते हैं। तो शाकाहारी और मांसाहारी और सर्वाहारी, गाय और शेर और कौवा। तो जो गाय है शाकाहारी है और शेर कैसा है, मांसाहारी। और कौवा क्या है, सर्वाहारी है। तो कौवा सब कुछ खा लेता। और भी हम उदाहरण इसमें ले सकते हैं। आगे क्या दिया, हम जानते हैं कि हमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है। हमें ऐसे उपयोग खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो कि यह भोजन हमें से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। तो आगे क्या हमने पढ़ा है, संगठन, खाद्य और मकरंद, अंकुरित बीज के बारे में, शाकाहारी और मांसाहारी और सर्वाहारी के बारे में हमने पढ़ा और विस्तार से समझा है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर पूरा फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और इसके आगे चैप्टर के साथ में।